हे अजगौ, प्रथम तो मेरा प्रणाम स्वीकारें। आपको इस स्थिति में देखकर सोचने पर विवश हूं कि विश्व में जब जब कोई समस्या उत्पन्न हुई है तो समस्या का समाधान केवल और केवल दो माध्यम से, या तो शास्त्र के माध्यम से और या तो शास्त्र के माध्यम से। ब्राह्मण, मनीष, विद्वान, इन लोगों ने जब जब समस्या का निदान ढूंढा तो शास्त्र के माध्यम से, क्षत्रिय, वीर, बलवान, इन्होंने जब जब समस्या का निदान ढूंढा तो शस्त्र के माध्यम से। ब्राह्मण शास्त्र को न माने, ठीक, शास्त्र के अनुसार न चले तो भी ठीक, लेकिन यदि वो अपने शास्त्रों की हो ही जाएगा तो उसके ब्राह्मणत्व पर प्रश्न खड़ा होगा, उसके विद्वान होने पर प्रश्न खड़ा होगा, उसके मनीष होने पर प्रश्न खड़ा होगा। ठीक उसी प्रकार क्षत्रिय अस्त्र शस्त्र का पूजन न करे, कोई बात नहीं, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग न करे तो भी ठीक, लेकिन यदि अस्त्र शस्त्रों को नष्ट करवाएगा तो उसके क्षत्रित्व पर प्रश्न खड़ा होगा, उसके वीरत्व पर प्रश्न खड़ा होगा। अब तो मैं कहने पर विवश कि ये रहनुमा जितने थे सब शिकारी मिले और ये आस्तीनों में ये कटारी मिले, ये मूर्तियां मंदिरों में सिसकती रही, लूटने वाले सारे पुजारी मिले, ये राजनेता बने, ये बन गई कोठियां, ये देश प्रेमी हमेशा भिखारी मिले, ये सिसकियां भी लगा दी गई दांव पर। ऐसे ऐसे जगत में जुआरी मिले, ऐसे ऐसे जगत में जुआरी मिले। देख मिथिला में ले 500 के ले कैक्सी नंदन विश्वशर्मा के पुत्र, लंकाधिपति ही नहीं, लंका के भगवान, राक्षसों के भगवान, दशानन, 10 गुरु, 10 कंधर रावण जी का आगमन हो चुका है। आज ये मिथिला, अब तक मिथिला ज्ञानियों और ध्यानियों की नगरी रही है, अब वीरों की भी नगरी हो गई है, क्योंकि रावण बाण महाभट कोटि के होता है। सोए ना, रावण जी का आगमन हुआ। आगमन होने के पश्चात राजा जनक को अन्य कार्यों के लिए भेज देना, भेजने के पश्चात उनके द्वारा लिए गए निर्णय पर एक प्रश्न चिन्ह लगा देना, ये कहाँ की नीति है? अरे किसी के यहाँ जाओ, कोई मांगलिक कार्य हो रहा है, उसके मांगलिक कार्य में बाधा डालो। किसी दूसरे के चरित्र पर उंगली उठाने का अधिकार उसको है जिसका स्वयं का चरित्र अच्छा है। किसी दूसरे के शासन प्रशासन पर उंगली उठाने का अधिकार उसको है जिसका स्वयं का शासन प्रशासन अच्छा हो। जिनके शासन प्रशासन में बाढ़े, खल, बहुचोर, ज्वारा, जे लंपट, परधन, पधारा, जिनके यहाँ चोर, जुआरी, पराई स्त्रियों का हरण करने वाले, धन के लुटेरे सब हैं, वो दूसरे के यहाँ पर उंगली उठा रहे हैं। चलिए, चूंकि मेरा कर्तव्य है, राजा जनक ने मुझे यहाँ का प्रतिनिधित्व दिया है, मैं अपने कर्तव्य का पूर्णतः पालन करता हूँ और मिलता हूँ चल के श्री रावण जी से, उन्हें अपनी विधा में समझाने का प्रयास करता हूं और फिर जैसी उनकी विधा होगी
जैसे समझना चाहेंगे वैसे समझाएंगे। हेलो लग हाँ भैया श्री रावण जी, ये बलिपुत्र बाण मिथिला में आपका स्वागत करता है। चूंकि आप ब्राह्मण हैं और उत्तम कुल के हैं, पुलस्त के नाती हैं और दूसरे उससे हमारे मान्य कोट में भी आते हैं। हमारी बुआ की बिटिया वज्रज्वाला इनके भाई कुंभकर्ण को ब्याही है। इस रिश्ते से मैं आपको प्रणाम करता हूं, स्वीकार करता। स्वागत है, धन्यवाद, वंदन है, शुभ आशीष। आपकी घोषणा या आपकी प्रस्तुति को सुना, अच्छी लगी? यदि अच्छी लगी होती तो सामने तन के प्रत्युत्तर के लिए न आता, गले मिलता और बैठाता। स्वागत है। प्रथम तो मैं आपकी उस प्रस्तुति का उत्तर दे दूं जो आपने कहा था। अब जो भी रहनुमा हो, क्या कहा था? जो रहनुमा थे वो शिकारी हो गए ना। परिस्थितियां बदला करती हैं। जो शिकारी थे वो रहनुमा हो गए, जो शिकारी थे वो रहनुमा हो गए, कातिलों के दिल आसिया हो गए। धन हरण करना जिनके जीवन का अभिप्राय था, वाल्मीकि जी, धन हरण करना जिनके जीवन का अभिप्राय था, वो धन के लुटेरे भी महात्मा हो गए। कैसे? जो शिकारी थे हमारे पर बाबा प्रहलाद दैत्यवंशी, उन्होंने बिल्ली के बच्चों को कुम्हार के आवे में जलते हुए देखा, उनका हृदय द्रवित हो गया। जो शिकारी थे वो रहनुमा हो गए, विनती की, उन्हें आना पड़ा बिल्ली के बच्चों को निकालने के लिए। दूसरी बात, कातिलों के दिल आसिया हो गए। सोचा कुछ नया लेकर के आया हूं तो नया देकर के जाऊं, इसलिए समझाने का, पूर्ण परिभाषित करने का प्रयास कर रहा हूं। कातिलों के दिल आसिया हो गए। कैसे हो गए? एक बार माता अदिति के गर्भ में जब भाई अदिति के यहाँ सब दैत्य ही पैदा होते थे, अदिति के यहाँ सब दैत्य पैदा होते थे। उन्होंने सोचा हम भी कोई देवताओं के तुल्य संतान उत्पन्न करें। जब उत्पन्न करने की बात आई, उनके गर्भ में जो पुत्र था, इंद्र आए, बोले हम आपकी रक्षा करेंगे, रखवाली करेंगे। इस बहाने इंद्र ने क्या किया? एक दिन माता को निद्रा आ गई, इंद्र ने उस गर्भ में पल रहे बच्चे के 7 टुकड़े कर दिए और 7 टुकड़ों से भी जब मन नहीं भरा तो एक के 7 अर्थात 7 49 टुकड़े कर दिए। जब 49 टुकड़े हो गए, माता की निद्रा खुली, माता को क्रोध आया। जब माता को क्रोध आया तो इंद्र ने स्वयं उन्हें देव तुल्य बना दिया, मरुत 49 हो गए। तो जो कातिलों के दिल आसिया हो गए। और वाल्मीकि का प्रसंग तो बता ही चुके हैं। आपने कहा, अब आते हैं आपकी धारा में। आपने कहा कि जब जब सृष्टि पर समस्या आई तो समस्या का निराकरण 2 माध्यम से। यदि ब्राह्मणों ने समस्या का निराकरण किया तो शास्त्र के माध्यम से, यदि क्षत्रियों ने समस्या का निराकरण किया तो शस्त्र के माध्यम से। प्रथम तो कह दूं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आज भी क्षत्रिय शस्त्र के माध्यम से शस्त्र की समस्या का निराकरण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और रही बात ब्राह्मणों की, रावण जी, कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि ब्राह्मणों को भी शस्त्र उठाने पड़ते हैं शस्त्र की समस्या का समाधान करने के लिए, और ब्राह्मणों को दूसरा माध्यम अपनाना पड़ता है। जैसे त्वष्टा ऋषि, त्वष्टा विश्वकर्मा, जब उनके पुत्र विश्वरूप का इंद्र के द्वारा वध कर दिया गया तो क्रोध में आकर शास्त्रों का सहारा तो लिया उन्होंने, किंतु किया क्या? क्रोध और भावावेश में आकर किए गए कार्य सदैव अनिष्टकारी होते हैं। वृत्रासुर नाम का दैत्य पैदा कर दिया।
वृत्रासुर नाम का दैत्य उत्पन्न हो गया। जब वृत्रासुर उत्पन्न हुआ तो वृत्रासुर ने किया क्या? सृष्टि की समस्या बढ़ाई कि सृष्टि की समस्या कम की? प्रतिदिन एक एक व्रत बढ़ने लगा, पूरी पृथ्वी को आच्छादित करने लगा। सृष्टि की समस्या बढ़ गई। शास्त्रों का प्रयोग तो किया समस्या का निराकरण करने के लिए, किंतु हुआ क्या? सृष्टि की समस्या कम होने की बजाय बढ़ गई। अल्प विराम के साथ चाहता हूँ आगे की बात। शुरुआत वहीं से करता हूं जहां से आप शुरू हुए। आप जैसे लोगों से अपेक्षा यही है। आपने कहा कि स्वयं के यदि आचरण अच्छे हो तो वो दूसरे पर टीका टिप्पणी करे। तो रावण और क्या जनक समान है? ना, रावण है दुष्टात्मा और जनक का है पुण्यात्मा, धर्मात्मा, महात्मा, योगी। अयोगी कर रहा है? क्षत्रिय हो करके अपना क्षत्रित्व ही समाप्त किए दे रहा है। भाई, क्षत्रियों के हाथों की शोभा है अस्त्र और शस्त्र, और राजा जनक कर क्या रहा है? अपने हाथों की शोभा अर्थात जिसके कारण क्षत्रिय जाने जाते हैं उसी को समाप्त किए दे रहा है। तो रावण और जनक में बस यही अंतर है। रावण यदि विरोध कर रहा है, आपने एक और उदाहरण लिया, बोले दुष्टा ने शास्त्र का तो सहारा लिया लेकिन अनुचित हो गया। वृत्रासुर नामक एक दैत्य उत्पन्न, विश्वरूप। एक बार जब बृहस्पति देव नाराज होकर के चले गए तो गुरुपद रिक्त हो गया। तो विश्वरूप को गुरुपद पर प्रतिष्ठित किया गया अस्थायी रूप से, कि जब तक बृहस्पति जी नहीं आते हैं तब तक आप इस पद का भार ग्रहण करेंगे, और जब बृहस्पति जी आ जाएंगे तो आपको उस पद से निष्कासित कर दिया जाएगा। ब्रह्मा जी के द्वारा ये सारी बात इंद्र को बताई गई कि तुम एक काम करो, दुष्टा का पुत्र जो विश्वरूप है उसे इस गुरुपद पर प्रतिष्ठित कर दो। मैं जानना ये चाहता हूं विश्वरूप के द्वारा अनुचित क्या किया जा रहा था जो उसका वध कर दिया। भाई, विश्वरूप जो गुरुपद पर था, गुरुपद की मर्यादा को निभा रहा था। विश्वरूप के 3 मुख थे। एक मुख से वो एक क्षण हाँ, समाज को पूरी बात बताई जाए, तभी तो हमने समाज को ऊपर लगाया है। वही करें। अगर सब कुछ रावण बताएगा तो बाणासुर क्या करेगा? नहीं, समाज यही, इन जैसे लोगों की यही नीतियां है, समाज को बरगला देते हैं। हाँ, समाज को इन जैसे लोग बरगला लेते हैं, और जैसे बहुत से ऐसे महात्मा धर्मात्मा जैसे बैठे हैं जो समाज को मोह करके बरगला लेते हैं और उनसे उल्टा सीधा करवाते हैं। यही छल प्रचार किया करते हैं इसे। चेतने, हाँ, सामान्य ढंग से मैंने समझाया है, आज तक तुम्हें कोई समझाने वाला मिला ना हो। तुम्हें तो अच्छी तरह समझा लेंगे, तुम उसकी चिंता न करो। देखिए, जैसे कि इन्होंने बात की, एक नई बात आ गई दिमाग में। ऐसे लोग, एक पाखंड शब्द सुना होगा सबने। पाखंड होता क्या है? पाप, पाखंड है क्या? पापाए खंडाए चा। जो पाप जैसे भगवा वस्त्र है या दाढ़ी वगैरह है, ये अगर सृष्टि के कल्याण के लिए धारण किए जाए तो पुण्य है, और यदि सृष्टि के कल्याण के लिए न धारण करके रुको, बढ़ाओ नहीं, चिंता न करो, सब बढ़िया मिलेगा। अगर सृष्टि के कल्याण के अलावा यदि निज कार्य हेतु, अपने स्वार्थ हेतु, अपने किसी विशेष कार्य हेतु धारण किए जाते हैं तो ये कमंडल, ये लाल वस्त्र, ये पाखंड बन जाते हैं। और ऐसे लोगों ने
इस तरह के वस्त्रों को, इस तरह की मर्यादाओं को पाखंड में परिवर्तित करके बदनाम कर दिया। पूरी बात बताइए। देखिए देवताओं ने क्या किया। जब बृहस्पति रुष्ट होकर चले गए तो देवताओं को यज्ञ का भाग मिलना बंद हो गया। देवता क्षण होने लगे, कमजोर होने लगे। तब उन्हें एक माध्यम मिला कि त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप से यज्ञ हवन करवाया जाए तो देवता पुष्ट होंगे। किसने करवाया? फिर वो गए त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के अनुनय विनय की, उनको गुरु पद पर प्रतिष्ठित किया और वो ये गवन कर रहे थे। ये गवन करने के साथ साथ रावण जी ने नहीं बताया वो एक छल भी कर रहे थे। एक बात बताइए, अगर हम किसी व्यक्ति को अपने कार्य के लिए नियुक्त करें, वो हमारा कार्य ना करके दूसरे देश का कार्य करे, तब क्या होगा? ये विश्वरूप कर क्या रहे थे? एक मुख से हव्य अर्थात देवताओं को आहुति दे रहे थे। और देवता विरोध किससे करते हैं? दैत्यों से। दूसरे मुख से दैत्यों को काव्य दे रहे थे। तो क्या उचित कर रहे थे? देवताओं ने जिस कार्य के लिए नियुक्त किया है, ये यदि वो कार्य ना करके दूसरे का भी हित करें, इसका मतलब देशद्रोह हुआ। ये देशद्रोह हुआ। यदि राजा अपने कार्य के लिए किसी को नियुक्त करे, वो दूसरे का भी कार्य करे, अपने बलवान होने का प्रयत्न करे, वो शत्रु को भी बलवान करे। क्या ये देशद्रोह है कि नहीं है? देशद्रोह है। गरम गरम ये नहीं, गरम गरम ये देशद्रोह है। तो यहाँ पर विश्वरूप का वध इंद्र ने कर दिया। क्या बुरा किया? अब जाओ आगे की वार्ता। चलो ठीक, ये देशद्रोह है, ठीक है, कसम तुम्हें है। तो फिर देशद्रोह का कार्य शुक्राचार्य ने भी किया है। बृहस्पति के पुत्र कच्छ ऐसा हिसाब से बोल रहा रावण जी ने बता रहे। जो ये तो इस तरह की बात है, हिसाब चूना ना खा जाना। नहीं चू क्या हमें जब तुम्हारे जैसे लोग ये चलते हैं ना तो घी पी के चलते हैं। हाँ, तभी बीच में बच गजाओ ना। हाँ, तुम का पी के सुनो, हम कहीं तो रहे बीच में बच गजाओ ना। सुनो, बृहस्पति का पुत्र कच्छ देवताओं के यहाँ से है और शुक्राचार्य दैत्यों का गुरु। अब कार्य क्या कर रहा है? कच्छ को शिक्षा दे रहा है। और शिक्षा में दे क्या रहा है? मृत संजीवनी विद्या की शिक्षा है। मर जाओ चुल्लू भर पानी में, पहिए शीश काटो जाके उसका। देवताओं का पद चाहिए के खड़े हो। हमारी बात विश्वरूप की। विश्वरूप ने कोई अनुचित कार्य नहीं किया। गुरु का कार्य होता है। गुरु का अर्थ क्या? कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वही है गुरु। क्या अनुचित कर रहा था? है एक पिता की दो संतानें हैं, देव और दैत्य, दोनों को समान भाव से भोजन दे रहा था। क्या अनुचित कर रहा था? और गुरु का कार्य ही है सभी को समान भाव से देखे। उसमें अनुचित क्या कर रहा था? और अगर विश्वरूप अनुचित कर रहा है तो फिर अनुचित शुक्राचार्य के द्वारा भी किया गया है। भैया वहां परिस्थिति कोई भी हो। और कोई उदाहरण दे लेते एक आधे और। अगर विश्वरूप के साथ अनुचित किया गया, यदि विश्वरूप ने देवताओं के साथ छल किया, तो फिर छल शुक्राचार्य ने भी दैत्यों के साथ किया। अल्पराम के साथ आप किया। 10 ऐसे धारण किए हो, एको का दिमाग लगा लेते। तभी हम एको का दिमाग लगा लेते। सुनो, अब रुक जाओ, बोलो, लेकिन बढ़िया बोलो। उतनी देर से रायता फैला रहे थे, कम बोलो। बोलते थे हम सोच रहे साधु को बीच में हमें रोकना पड़ रहा है इनको। समस्या ये है कि तुम्हारा माथा समेट रहे हो। तो सुनो, देखिए उस बात को भी हम पूरा करेंगे जो उन्होंने कच्छ की बात की है, उसे पूरा करेंगे। किंतु कच्छ अब जैसे कह देंगे अभी कि कोई वैद्य दूसरे मरीज को ठीक करे, दूसरे अरे देखिए, परोपकार और कल्याण की बात अलग है। लेकिन यदि
हम अपने देश के कार्य के लिए किसी को रखें, वो दूसरे देश का कल्याण करे, तो मुखबिर होगा। राजा भी हो, शासन प्रशासन चलाते हो नहीं चलाते हो, एक नियमावली सुनो, रुक जाओ, बढ़ाओ नहीं, देखो तो धड़कन न बढ़ाओ। नहीं, हाँ। राजा हो, शासन प्रशासन, विश्वरूप करे तो अनुचित और शुक्राचार करे तो उचित। नियमावली तुम्हारी बनाई हुई है, हमारी बनाई हुई थोड़ी ना है। एक नियमावली हमारी नहीं बनाई हुई है, एक ग्रंथ में नियमावली, कूट शासन कर्तव्य प्रकृति नाम, कूट शासन कर्तव्य प्रकृति नाम, ब्रह्म ब्राह्मण स्त्री बाल हत्या दृश्य विषता। अर्थात यदि देश का विरोधी हो, छल प्रपंच से शासन करता हो, देशद्रोह करता हो, ब्राह्मण स्त्री और बालकों की हत्या करता हो, तो राजा को पूर्ण अधिकार है कि उसे मृत्यु दंड दे दिया जाए। राजा को पूर्ण अधिकार है मृत्यु दंड देने का। तो विश्वरूप कर क्या रहे थे? विश्वरूप क्या कर रहे थे? दूसरे भाई हमने नियुक्त किया है अपने निजी कार्य के लिए, वो भी बलिष्ठ करने के लिए, पुष्ट करने के लिए। तो वो अगर दैत्यों को भी पुष्ट करेंगे, बलिष्ठ करेंगे, और देवताओं को भी करेंगे, देवता बल और पुष्ट कैसे होंगे? तो उन्होंने क्या किया? देशद्रोह का कार्य किया, देशद्रोह का कार्य किया। तो अगर देशद्रोह के कार्य में इंद्र ने विश्वरूप की हत्या कर दी तो क्या गलत किया? पहली बात। अब दूसरी बात, वहां आते हैं, आपने कच्छ की बात बहुत बड़े चालाकी से अधूरी बात कही के समाज को बरगला लेते हैं। क्या कच्छ, सुनो पहले, हाँ, क्या कच्छ मत संजीवनी विद्या मांगने गया था ना? अध्ययन कर लेते हैं पूरा। शुक्राचार्य ने उसको शिक्षा दी क्या? रुक जाओ पहले, नहीं सुपर, हमें इसका उत्तर दे दो, हमारी बात का उत्तर है। पूरी बात बताने दो, उत्तर अपने आप निकल आएगा। सुधी समाज बैठी है, जितने लोग बैठे हैं, सुधी जन बैठे, ये अपने आप उत्तर निकाल के दे देंगे तुम्हें। एक बार जब ये युद्ध होता था, चूंकि देवताओं को अमृत दिया गया था, छल के कारण हमसे विरोध, हमसे छल करके दिया गया था। मैं दैत्य हूं, हमसे विरोध करके इन देवताओं को अमृत दे दिया गया था। देवता अमर हो गए थे, उसमें बहुत देवता ऐसे बचे थे जो अमर नहीं हो पाए थे, बाद में निकल के आए, अमर नहीं हो पाए। तो हमारे गुरु थे शुक्राचार्य, गुरु थे नहीं, गुरु हैं, हमारे गुरु हैं शुक्राचार्य थे। बात पकड़ने के लिए ना तैयार हो पंडित? हाँ सुनो, थे तो हम थे नहीं, पर हमने तुरंत सुधार भी किया कि हैं। हम सोचे शायद रही खाया नहीं तो सोचे तो ऐसे पंडित सोचे तो नहीं खाया, पर लुटिया न मिली, फिर नहीं कैसे हुई गए? लुटिया की चिंता कर रहे हैं ऐसे लोग हैं? तो जब ये योजना हुई तो जो देवता मारे जाने लगे, तो ये दैत्यों के पास से मृत संजीवनी विद्या थी। शुक्राचार्य जी जीवित कर लेते थे दैत्यों को। तब इन्होंने सोचा, योजना बनाई कि शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या कैसे सीखी जाए। तो लोग बृहस्पति के पुत्र कच्छ के पास गए। कच्छ सुंदर भी, गुणवान भी, शीलवान भी और विद्यावान भी। कहा गया कि कच्छ किसी तरह से मृत संजीवनी विद्या सीख आएंगे। कच्छ गए शुक्राचार्य के पास, उन्होंने विद्या सीखने की बात नहीं की, वो गए, बोले हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, हम आपका शिष्य बनना चाहते हैं। शुक्राचार्य ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शुक्राचार्य ने जब कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो हुआ क्या? उनकी गाय चराने लगे, शुक्राचार्य की गाय ले जाकर के चराने लगे। और शुक्राचार्य की जो पुत्री देवहूति थी, देवहूति ने अपने मन में कच्छ को अपना प्रेमी मान लिया, कच्छ से प्रेम करने लगी। जब दैत्यों को पता लगा कि ये बृहस्पति का पुत्र, और कच्छ ने स्पष्ट कहा था शुक्राचार्य से कि मैं देवगुरु बृहस्पति का पुत्र हूँ, आपके पास शिक्षा ग्रहण करने आया हूँ।
आपका मैं शिष्य बनना चाहता हूँ। शुक्राचार्य ने स्वीकृति पूर्ण रूप से नहीं दी। जब ये कच्छ गए थे गाय चराने, दैत्यों ने सोचा कहीं गलत ना हो जाए, ये विद्या ना सीख जाए। दैत्यों ने कच्छ को मारकर कुत्तों को खिला दिया। जब कुत्तों को खिला दिया और शाम हो गई, रात होने लगी और कच्छ घर नहीं आया, तब देवहूति को चिंता हुई। उन्होंने पिता से जिद की, कच्छ को जहां भी है बुला के लाओ, कच्छ को ढूंढ के लाओ। उन्होंने मंत्र का जप किया। कच्छ तो जब देवहूति ने ये बात बताई, जैसे ही शुक्राचार्य ने कहा पुत्र कच्छ उत्पन्न हो, प्रकट हो, तो शुक्राचार्य वो उन कुत्तों के अंदर से निकलकर जुड़ करके जीवित हो गए। कच्छ ने बताया कि मैं गाय चला रहा था, गाय चलाते चलाते दैत्यों ने आकर मुझ पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद क्या हुआ पता नहीं। फिर एक बार, दूसरी बार फिर जब कच्छ गाय चराने गए, तो गाय चराते हुए फिर दैत्यों ने आक्रमण कर दिया। क्योंकि दैत्यों को ये इस बात का डर था कि कहीं कच्छ मृत संजीवनी विद्या ना सीख जाए। अगर सीख गया, भाई जब सेवा करते रहेंगे कभी न कभी तो गुरु को दया आएगी आएगी। कच्छ का ये माध्यम था। शुक्राचार्य ने ना गलत किया था, ना कच्छ ने गलत किया था। रुक पूरी बात बता। देखो कथा सुनाए को फायदा है नहीं, 2 मिनट में बोलोगे भाई। देवताओं के यहाँ से कच्छ उद्देश्य क्या ये करके आया था, बात स्पष्ट है भाई। तो तुमने क्या कहा था कि शुक्राचार्य को दंड क्यों नहीं दिया? ये पूरी बात सुनो तो। हम शुक्राचार्य की बात कर रहे हैं। तुम्हारी पूरी कथा का एक निचोड़। देवताओं के यहाँ से कच्छ उद्देश्य क्या ये करके आया और शुक्राचार्य के द्वारा कार्य क्या किया गया, बस भाई हम बीच की कथा सुनो। बीच की कथा से तो हमको पता है कि पेट में चलेगे, पेट फाड़ोगा, ये सब पता है, लेकिन उद्देश्य क्या है, बात है उद्देश्य की। नहीं वहाँ कर रहा है। देखो वहाँ यदि विश्वरूप अनुचित कर रहा है तो इंद्र दंड दे रहा है। और यहाँ पूरी बात सुनो, फिर हम सुनेंगे तुम्हारी। अभी तक सुनते आए, अभी और सुने। यहाँ जब वो आया तो देवताओं के यहाँ से उद्देश्य क्या ये करके आया, सुनो तो। आपके द्वारा क्या कहा जा रहा है कि देवताओं के यहाँ से उद्देश्य ये करके आया कि मृत्यु संजीवनी विद्या सीखनी है। किससे? शुक्राचार्य से। गया कहा? दैत्यों के पास। दैत्यों ने अनुचित नहीं किया। दैत्यों ने देखा कि आज एक देवता का पुत्र आया है, धीरे धीरे सब आ जाएंगे। अब करेंगे क्या? समाज। तो दैत्यों ने उसका वध कर दिया। अब तुम कह रहे हो यदि वो शिष्य नहीं था, रुक जाओ, सुनो, उनकी पुत्री से उसके संबंध थे, तो उन्होंने जीवित कर दिया। तो आगे चल करके आपका कहना ये था कि जैसे हमारा कहना ये है कि फिर कच्छ को नहीं मारना चाहिए शुक्राचार्य को। हाँ, तो यही बात तो है। हम इसी बात को तो पूर्ण करने आखिरी में मारा कौन गया? यहाँ शुक्राचार्य का कोई दोस्त था ही नहीं। तो आखिरी में मारा कौन गया? क्यों मारा गया? जो जिस उद्देश्य से आया था, फिर वही बात। जो चीज वहाँ फिर वो उस उद्देश्य से आया था, तो फिर विश्वरूप का वध नहीं होना चाहिए। वही बता, शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या कब सिखाई? देखो कहा होगा। रुक जाओ, पहले पूरी बात करने दो। ये ऐसा नहीं चलेगा। पूरी बात जब तक समाज को समझ आ रहा है। नहीं, या तो नहीं, फिर पूरी बात आएगी नहीं। जब ये होने के बाद दैत्यों ने एक बार क्या किया, कच्छ को मार करके, जला करके, उनकी राख को मदिरा में मिला करके शुक्राचार्य को पिला दी। अभी तक शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या सिखाई ना, इस तरह का कोई प्रयत्न किया। जब पुनः नहीं आया, कच्छ नहीं आया, जब देवहूति ने इस बात के लिए कहा, जब कहा तो उन्होंने जाना कि पेट में मेरे कच्छ है,
हाँ अब अगर बाहर आता है तो या तो हम मरेंगे या कच्छ। तब रुक जाओ, भगड़ा नहीं। जब इस बात की बात आई कि कच्छ क्या करेगा, हाँ। तब उन्होंने कहा ऐसा है, मैं तुम्हें मृत संजीवनी विद्या सिखाता हूँ। किस क्यों सिखाई कि अगर शुक्राचार्य मर जाते तो दैत्यों की हानि होती। हाँ ठीक। ठीक, तो उन्होंने मत संजीवनी विद्या सिखाई और ये कहा तुम मुझे मेरा पेट फाड़ के बाहर आ जाओ, मुझे जीवित कर दो। हाँ, मत संजीवनी विद्या से मुझे जीवित करो। हाँ ठीक। कच्छ की ईमानदारी है कि मत संजीवनी विद्या सीखने के बाद बाहर आया, दूसरा होता भाग जाता। हाँ 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 ठीक ठीक ठीक। ठीक है, नहीं इधर कोने हटो पहले। इतने गौर से कोई सुनेगा नहीं। बड़े बड़े सुनते हैं तुम क्या? अरे वो बड़े बड़े तो सुनते रहे। बड़े बड़े सुनेंगे। तो यहाँ पर दोस्त क्या कर, फिर और उसके आगे की बात है, थोड़ी सी छोटी बात। जब 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 इन्होंने कहा, कच्छ देवहूति ने कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, कच्छ ने तुरंत हाथ जोड़ा और कहा कि तुम इनकी संतान हो, ये तुम्हारे पिता हैं, मैं भी इनके पेट से पैदा हुआ हूँ, अर्थात मेरे भी पिता तुल्य हैं। पिता तुल्य ने पिता है ये, जब ये पिता है और तुम इनकी पुत्री हो, तुम मेरी बहन हुई, मैं बहन से विवाह नहीं कर सकता हूँ। तो देवहूति ने श्राप दिया कच्छ को कि तुम इस विद्या को भूल जाओगे, मृत संजीवनी विद्या को। तो उसके बदले में कच्छ ने श्राप दिया कि तुम्हें कोई ब्राह्मण पुत्र वर्ण नहीं करेगा, ब्राह्मण से तुम्हारा विवाह नहीं होगा। या किसका दोष है? न शुक्राचार्य का, न कच्छ का। फालतू की गिनती। अब सुनो, फालतू गिनती रही कि न रहे भाई, वहां अगर तुम उद्देश्य से बता रहे हो कि विश्वरूप को अगर कुरपद पर प्रतिष्ठित किया गया, तो इंद्र ने उद्देश्य बनाया या उन देवताओं के मन में ये था कि ये सिर्फ और सिर्फ देवताओं को भोजन दे। समझने का प्रश्न है। ये पूरी बात सुनो, यही तो फंसाओ है, बात को समझाओ है। वहां उद्देश्य है कि विश्वरूप यदि करे तो सिर्फ देवताओं को भोजन दे, तो फिर फिर क्यों पुत्री के मोह में आकर के, अरे एक बार जीवित कर दिया था, जब शिष्य नहीं बनाना था तो उसको भगा देते भाई। जब शिष्य नहीं बनाना था तो उसे भगा देते ना। जब दोबारा वध किया गया, दैत्यों को समझाया, और समझाया तो ये नहीं कहा, समझाया तो बताया कि मेरा शिष्य है, ये किसी का हित नहीं चाहता है? और फिर जब दोबारा दैत्यों ने मारा कि अरे ये देवताओं को शिष्य बना रहे हैं, अनुचित कर रहे हैं, तो दैत्यों ने कच्छ को मार दिया। ठीक किया तुम्हारे अनुसार भाई। तब इस फंसाने का जबरदस्ती भरगलाने का प्रयास करो। समस्या ये है कि फंसी हुई बात में तुम उलझ रहे हो। हम फंसी बात में लग रहे हैं। कथा सुनाओगे 2 मिनट में फंसोगे। अरे फंसने की बात है नहीं भाई, इधर कल्याण है, उधर प्रतिरोध है। कहाँ प्रतिरोध है? कहाँ का कल्याण है? तो वहाँ भी कल्याण है। अच्छा लेना और शिक्षा, गुरु का कार्य क्या है? सभी को समान भाव से देखना। ब्राह्मणों तुम्हें भी तो कल्याण कर रहा है। कौन? वो सभी स्वरूप। एक बात बता, अगर हम अगर अगर ये अनुचित है, अगर ये अनुचित नहीं है, तो फिर एक वैद के द्वारा वैद पर आएंगे जरूर। आगे देखो, अरे बड़े आ नहीं जाते हैं। जब तुम्हारे जैसे लोग फंसते तो ऐसे ही आते हैं। सुनो तो, एक वैद के द्वारा शत्रु पक्ष की मदद की गई। एक वैद के द्वारा शत्रु पक्ष की मदद की गई, शत्रु पक्ष के भाई को जीवित किया गया। अब बता दो, अगर उस राजा ने उस वैद को दंड दिया ना, और सुनो, ऐसे नहीं हैया बजाते हैं। ठीक, अब वही काम तुम्हारे दैत्यों ने किया। तुम हो, उन्हीं देवताओं ने तुमसे अमृत छीन लिया, उन्हीं देवताओं की बड़ाई करते हो। बड़ाई नहीं करते, पानी में उनकी बात नहीं करते। ऊंच निवाच नीच करतूती, उन देवताओं से हमारा बैर था, है
और रहेगा। अब है कहाँ है? ये समाज है, यहाँ पर पुत्री का विवाह है, परहित का कार्य है, इसलिए पुत्री का विवाह है, परहित का कार्य है। पुत्री के विवाह में न रावण अवरोध बना है न बनेगा। है बढ़ाता तो बोल न रहा हूँ। रावण अवरोध बना है न बनेगा। तो उसका मतलब ये है क्या कि कोई क्षत्रिय अपना क्षत्रित्व तो भूल जाएगा? अच्छा, अगर कोई क्षत्रिय अपना क्षत्रित्व तो भूल जाएगा तो फिर वो योगी नहीं, फिर वो राक्षस कह जाएगा, फिर वो रावण कह जाएगा। क्योंकि जो कार्य रावण के है वही कार्य वो कर रहा है, हैं? फिर जो कार्य रावण के है, अब रुक जाओ। अब रावण को कहा जाता है दुष्टात्मा, उसमें कहने क्या बात है? यहाँ राजा जनक गलत क्या कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो आपने कहा राजा जनक है योगी। हाँ योगी है, और ये राजा जनक के यहाँ 16 पीढ़ियों से रखे हैं। कहा गया था पूजा इनको नेम कर मिली है, भगवान आए, और 16 पीढ़ी से आज तक भगवान नहीं आए। तो राजा जनक ने शायद सोचा हो, ये मेरा अपना विचार है, राजा जनक ने शायद सोचा हो, और ये जानते हैं, ये विश्व विदित है कि जब जब भगवान शंकर पर, उनके भक्तों पर, उनकी वस्तु पर जब जब समस्या आई है, या तो हर आए हैं या हरि आए हैं, कोई न कोई आ गया है। आज इन पर समस्या आई, कोई न कोई आ जाएगा। जब कोई न कोई आ जाएगा तो राजा जनक के यहाँ 16 पीढ़ी दर्शन की बात थी, वो शायद समाप्त हो जाए। अच्छा ये बताओ, रुक जाओ, रुक जाओ। 16 पीढ़ी से पूजे जा रहे थे, हाँ हैं? रुक जाओ। और आज तक पूजे जा रहे हैं, हाँ, हैं? और ये धर्मात्मा मानते किसको है? तो जब जब समस्या आई है, जैसे जब पूरी बात बीच में तत्व ध्यान। हाँ तो धर्मात्मा ये नहीं करते कि तुम मान लो। जब ये काम है दुष्टात्मा के। भगवान शंकर ने भस्मासुर को वरदान दे दिया। एक समस्या आई, हर पर समस्या आई, कौन आया? हरि आए। तो शायद यहाँ आ जाए। पहली बात देखो, हाँ, ये पन्ने वाला पाठ और ये 16 दूनी 8, ये कहीं और सुना। अरे ये पहचानो इस प्रभाई खुदाओं को, ये मैं वो भीषण ध्वजा हूँ, बिगड़ा दूं पार सयाओं को। ये अवरंग बाबा की वर्षा से, ये चटके चट्टाने टूटे पहाड़, ये महिडोल उठे थर्राए से, सुनकर रणचंडी की दहाड़, ये गौरी का वाहन गरज उठे, ये दिग्दिगांत चिक्कार उठे, वो तीन त्रियोचन विश्वनाथ सोए शिवशंकर जाग उठे। फिर कयार रस्त्र हिमगिर पर चढ़कर दहला दूं 10 दिशाओं को, पहचानो इन प्रबल भुजाओं को। हम परस के पुरुष सावधान, हम परस के पुरुष सावधान, सबसे की शान बुला दूंगा, और रणरासों के सोने वाले रावण राज करना तुझको सिखला दूंगा। ये 10 भुजाएं 20 काट, इन पैदानों भुजाओं को तो बोल रहे हो ना, 10 भुजाएं 20 काट, यमपुर तुझको पहुंचा दूंगा, और छेनूंगा पंडित जी लोहा लंगा, छीनूंगा ये अस्त्र शस्त्र, और मिथिला से मार भगा दूंगा। अरे मैं शंकर का परम भक्त, बहुत सकता कभी हताश नहीं, अवरोध बना जो भी मेरा, ये सका दूसरी सांस नहीं। ये किस मैया ने जन्माना हो मुझसे टकराने वाला, ये मैं मौत का सीखा जाया, ये रुधिर पान करने वाला। अरे ये गिरजा दे आशीष भाग पर चढ़ी भवानी, वो धन का तरह वीर उपजी भड़वानी। रखा रहे विश्व में मैंने ये और दिखाने वाला, किस मैया ने जन्माना और मुझसे टकराने वाला। और सुन रहे आप सभी लोग, इसी श्रृंखला में आप हैं श्री बालकृष्ण, और हमारे भैया, और इसी श्रृंखला में बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए पुनः चलते हैं मंच की ओर, जहाँ ऊपर चरमराव टेक चप्पराज, चरमराव टेक चप्पराज, इब्राहिम सुबह ढीले कठिन मुंडों की माला बनाकर शिव को हाथ बनाऊंगा, तोपे की चंडी पीकर रुद्राज,
सोते मसानों के प्रेम काट जाएंगे। तुम भी हो जाओगे काल के घास, मित्र से भागने के लाले पड़ जाएंगे। अरे ये क्या जो तो खाए तुम भी सबक उठे, ये तो शस्त्रों के सीने फट जाएंगे, ये मारू फुंकार तो ये खरीद पेट फटने लगे, ये टक्कर के लगने से घर जीव हो जाएंगे। जब कहीं निशांत हो गया मेरा हृदय तो इस मिथिला से भागने के इजाजत पड़ जाएगी। चमकाओ रे चंद्रास लंकापति, चमकाओ रे चंद्रास लंकापति, हो जाएगा मिथिला में सर्वनाश। बाड़ों की झेल नहीं पाओगे, बन के बाड़ों से दोस्त दशान हो जाओगे। समझा रक्षा कर लो नहीं तो प्राणों की एक बार नहीं झेल पाओगे। बाड़ासुर के बाड़ों की एक बार नहीं झेल पाओगे। इन बाड़ासुर के बाड़ों की ये टूटेगा चापे पहाड़ा दुनिया में, ये त्रिभुवन अंधकार में प्रगे मच जाएगा। अरे ये फंसेगा दरअसल, ये नाचेगा अम्बराज, एक शांतवान सिंधु में उबाला जाएगा। ऐसी ना करो तो ये तपास शिव शंकर की जीते जी मैं दसाना न कर जाऊं। अरे मेरे संबंधा में का मान हुआ और किसी वीर के द्वारा यह कृतज्ञ कार्य हुआ तो कर्म मेरे शास्त्र और नायक बन पाएगा। उसका स्वयं को गरल बना ये बोल स्वयं पी जाएगा। ये हो जाओ तुम सावधान और भेद नहीं चल पाएगा। और सीता के प्रति चरित ये खंडित हो जाएगा, ये खंडित हो जाएगा। दैतेंद्र मई के बल सुमन, दैतेंद्र मई के बल सुमन, शिव भक्त क्यों ठुकराई है, शिव शंभु के अपमान की यानी क्यों अपनाई है। जब निज इच्छा का वर पाए सिया, ये अम्ब का वरदान है। जाने जनक ने कौन सी ये बूटी तुम्हें सुनाई है, शिव शंभु के अपमान की यानी क्यों अपनाई है। और दिग्विजय लंकाधीश्वर, और दिग्विजय लंकाधीश्वर, संतुलित हृदय तुम करो। आज मानव समाज में आए हो, मानवता का व्यवहार करो। जनक गुरु भाई है, इस पर तनिक विचार करो। तुम ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, वो शंकर के वरदानी। रह गई यदि कन्याकुमारी, उतर जाएगा सब पानी। कन्या को वर श्रेष्ठ मिला तो सम्मान तुम्हारा होगा, अन्यथा अपमान हमारा और तुम्हारा होगा। होने दो मंगल गान, होने दो मंगल गान, सुमधुर सन्हाई बनने दो। मिथिला के मिथिलेश्वर को बर की पौनाई करने दो। सिंह बनो, सिंह बनो, मत पाखिन भावरे स्या की पढ़ने दो। सीता के संचित अरमानों पर मत बनो गाज। और दिग्विजय लंकाधीश्वर, संतुलित हृदय तुम करो आज, संतुलित हृदय तुम करो आज, संतुलित हृदय तुम करो आज। देखो हमने संतुलित हृदय कर लिया, ठीक, हमने लगाया इन पर प्रतिबंध, तो अब तुम हम प्रतिबंध के विरोध में बिल्कुल लगाओ हाथ। क्या करियो। देखो सर उधर हाँ। उधर उधर बूढ़े न में जो कितने हो तक सही बताओ। वो समय नहीं, और परिस्थिति बताती कि कितने का किया है और कितने का करना। प्रतिभट खोजत कतौ न पावा। आज तक प्रतिभट संकोट का योद्धा तो मिला नहीं। गाजर मूरी खोदते तोड़ते काटते घूमते रहे हो। पढ़ो इधर सुनिए। अब अभी कह रहे थे महाभक्त, तो आज तो मिला है, मिला है। कभी नहीं मिला। प्रतिभट खोजत कतौ न पावा। देखो एक बार यहाँ बैठी हुई समाज, रुक जाओ, सभी अपने हाथ ऊपर करके, संकेत हो चुका है, चलिए सभी अपने हाथ ऊपर करें और प्रेम से बोले भगवान शंकर की।